हेलो गाइस, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। तो अभी मैं बन ठन के तैयार होके चल दी अपने चैनल के लिए इंटरव्यू करने के लिए। और अभी मैं दिल्ली गणेश नगर से उत्तम नगर वेस्ट जा रही थी एसबी रिकॉर्ड शिल्पी राज के स्टूडियो। आज मुझे शिल्पी राज और विजय चौहान जी का इंटरव्यू करना था। और अभी मैं ये दिखा रही हूँ आपको कि देखिए दिल्ली में कितना कचरा है भाई। दिल्ली में कचरे के साथ साथ पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। और अभी मैं अपना मुंह बनाते हुए चमकाते हुए ये कह रही हूँ कि मुझे ब्लॉग बनाने नहीं आता, तो प्लीज़ आप तब मुझे गालियाँ मत दीजिएगा कि मुझे पहले ब्लॉग बनाना सीख लो, उसके बाद ब्लॉगिंग करना है। मैं फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग करना सीख रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा बहुत मैनेज करिएगा ऊपर नीचे। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती रहूँगी। और ये है अक्षरधाम का मेट्रो स्टेशन। देखिए रोड साइड में तो काफ़ी सफाई है, लेकिन बहुत ऐसी जगह हैं दिल्ली में जहाँ बहुत गंदगी है, बहुत मच्छर है और बहुत सारा पोल्यूशन है। पोल्यूशन तो भाई कोई लिमिट ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली से ज़्यादा पोल्यूशन अभी किसी भी स्टेट में है। खैर, दिल्ली का नज़ारा दिखाते हुए हम अपने कदमों को बढ़ाते हुए अब चलते हैं इलेक्ट्रिक सीढ़ी पे, जो कि अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के ओवरब्रिज पे चढ़ने के लिए है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों को फर्स्ट टाइम ये इलेक्ट्रिक सीढ़ी पे चढ़ने से डर भी लगता है। मुझे भी लगता था, पर अब आदत पड़ चुकी है, क्योंकि हर एक रेलवे स्टेशन पे इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ लग चुकी हैं लगभग। तो फिलहाल मज़ा आता है। आप तो ऊपर नीचे करने में मज़ा आता है। तो ये रहा ओवरब्रिज, जिस पे से मैं आपको ये दिखा रही हूँ दिल्ली की सड़कों का नज़ारा। तो आप देखिए, इंजॉय करिए मेरे ब्लॉग को और शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगता है। तो ये देखिए दिल्ली की सड़कें, दिल्ली के मॉल्स। यहाँ नीचे देखिए नेक्सा का शोरूम है, यहाँ प्यूमा का है। और दिल्ली की शोरूम के साथ साथ मेरा मुंह भी देख के बता दीजिए आप लोग कि मैं कैसी लग रही हूँ। फिलहाल अभी मैं अक्षरधाम के मेट्रो स्टेशन पहुँच गई और अभी हम लोग टिकट कटाने के लिए भैया लोग आगे जा रहे हैं। बट मेरे पास दिल्ली का मेट्रो कार्ड है, जिसे मैं अभी आपके सामने चमका रही हूँ, लेकिन इसकी कहानी आपको लास्ट में पता चलेगी। तो प्लीज़ लास्ट तक ब्लॉग देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। और अब ये मैंने अपना बैग डाल दिया चेकिंग के लिए। और कभी कभी मैं बैग डाल के चेकिंग के बाद मैं बैग लेना ही भूल जाती हूँ। मुझे मेरे साथ जो लोग जाते हैं वो बताते हैं कि अरे आपका बैग, तो मुझे याद आता है कि अच्छा मैंने बैग भी दिया है। फिलहाल अभी हम यहाँ पे ऊपर पहुँच गए, चेकिंग से मैंने बैग भी ले लिया। मैं फ़िलहाल भूल ही गई थी। और अब हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ कितनी साफ़ सफाई है, कितनी शांति है यहाँ। तो आप लोग फर्श में भी अपना मुँह देख के चमका सकते हैं। लड़कियों को शीशा लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसी में देख के लिपस्टिक लगा सकती है। हाँ, तो अब हमारी मेट्रो आ गई। अब हम जाएंगे मेट्रो से उत्तम नगर वेस्ट। तो ये मैं मेट्रो में एंटर की, उसके बाद हमें सीट थोड़ी मुश्किल से मिली और उसके बाद अब हम लोग पहुंच गए फाइनली 40 से 45 मिनट बाद उत्तम नगर वेस्ट। और अब हमें जहाँ जाना था वहाँ का एड्रेस मुझे पता था, तो मैंने सोचा आगे वालों को बोल दूँ कि मुझे पता है। वो लोग फ़ोन करके किसी को पता कर रहे थे कि कहाँ जाना है, किससे जाना है, बट मुझे पता था एड्रेस। तो मैंने बोला कि ये मुझे पता है, आप लोग बस चलो। और अब ये मैं अपने मेट्रो कार्ड से स्कैन करके अब निकलने जा रही हूँ। शायद मेरे में बैलेंस ख़त्म हो चुका था, मुझे पता था, लेकिन मेरे में अभी 100 रुपये थे। तो मैंने सोचा कि कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है, बट हो गया मेरा काम, इस बार तो हो गया। लेकिन आगे टाइम में मेरे अभी 50 रुपये और बचे थे, लेकिन लास्ट में इसकी कहानी आपको पता चलेगी। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। और जिसको भूख लगे मेट्रो स्टेशन पे, यहाँ रेलवे स्टेशन की तरह बहुत सारी दुकानें भी होती हैं। जो लोग अभी फ़िलहाल मैं बता दूं कि जिन लोगों ने मेट्रो से सफ़र नहीं किया है, या जिन लोगों ने अभी तक मेट्रो स्टेशन नहीं देखा है, या जो लोग अभी तक दिल्ली नहीं आए हैं, फ़िलहाल आपके गांव में या हमारे गांव में, हमारे शहर में यूपी में तो भाई सिंघाड़े मिलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इतनी बड़े बड़े डंठल नहीं मिलते। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ठेले पे इसके साथ साथ बड़े बड़े डंठल है, लेकिन हमारे यहाँ ये बिना डंठल के मिलते हैं और बड़े बड़े मिलते हैं। यहाँ काफ़ी दिनों से हर मौसम में मतलब सारे वेजिटेबल्स भी मिलते हैं, सारे फल फ्रूट भी मिलते हैं। बट हमारे यहाँ क्या है कि सीजनल चलते हैं, ये थोड़ा सा शहर हो जाता है, तो यहाँ सारी चीज़ें मिलते हैं। ये देखिए हमारा मुंडी नियन हिरमाना बा। खैर, मैंने तो इसको हिरमाना बोला। आप लोग बताइएगा कि आपके गांव में, आपके शहर में, आपके स्टेट में इसको क्या बोला जाता है। मेरे यहाँ यूपी में तो इसको तरबूज से ज़्यादा हिरमाना बोल लेते हैं। तो हिरमाना किसके किसके लैंग्वेज में बोला जाता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं यही इस वीडियो में यही बोल रही थी। फाइनली कचौड़ी देखकर मुझे कचौड़ी खाने का मन कर दिया। खैर, मुझे समोसे बहुत पसंद है, बट मैं जहाँ रहती थी पहले वहाँ समोसे नहीं ठीक मिलते थे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी मिलते थे। मुझे स्पाइसी समोसे पसंद नहीं। देखिए यहाँ भी सिंघाड़े डंठल के साथ। अच्छा बताइएगा आप लोग कि किसको किसको बॉयल सिंघाड़े बहुत पसंद है। मुझे बहुत पसंद है, बॉयल करके नमक हल्का सा डाल के बहुत अच्छा लगते हैं। फाइनली अब हम लोग चलते
थोड़ा सा पैदल रास्ता था, लगभग आधा किलोमीटर का, तो हम लोग चल रहे थे। मैं आपसे बातें करते करते, ये देखिए रास्ते में मुझे मिला ये बैंड बाजे की दुकान, जिसे देख के मैं बहुत कुछ सोचने लगी कि शादियों में डीजे से ज़्यादा इन लोगों के ढोल नगाड़े पे डांस करने में मज़ा आता है। फाइनली किसको किसको डीजे से ज़्यादा इन लोगों के बीट पर डांस करने में मज़ा आता है। फिलहाल लाइन से ही सारी दुकानें बैंड बाजे की ही थी। और उसके बाद फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे आ गए, यानी कि एफबी रिकॉर्ड शिल्पी राज और विजय चौहान के स्टूडियो। जी हाँ, आप सभी को पता होगा कि शिल्पी राज भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत ही सुपरस्टार फेमस सिंगर है। और अभी मैं कैमरे के पीछे बैठी हूँ, बट आप देख सकते हैं कैमरे में ध्यान से कि कैमरे की बैटरी जो है वो लो है। मैं डर रही थी कि कहीं कैमरा ऑफ ना हो जाए, तो मैं अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि अभी कैमरा बंद हो गया तो फिर फ़ोन से रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। और फ़ोन और कैमरे से रिकॉर्डिंग में कितना डिफरेंस आ जाता है, आप सभी को कैमरा जो लोग यूज़ करते होंगे उन्हें पता होगा। कैमरे का एक अलग ही मज़ा है, अलग ही क्वालिटी है। मतलब कैमरे से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो मोबाइल से तो मुझे जल्दी नहीं मिल पाता, इसलिए मैं ज़्यादातर चीज़ें वीडियोज़ जो इंटरव्यू है वो हमेशा मेरा कैमरे का ही रिकॉर्डेड रहता है, क्योंकि मेरे फ़ोन में ऐसे भी OTG नहीं लग पाता है। सी टैब है तो सी टैब के लिए माइक के लिए अलग से OTG लेना पड़ता है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देती है, इसलिए मैं डायरेक्ट वाला काम करती हूँ कैमरे से ज़्यादा। तो फाइनली हम लोग इंटरव्यू करके अब रिटर्निंग के लिए चल दिए हैं। रात हो गई, काफ़ी लंबा हम लोगों ने काम कर लिया, 3-4 घंटे। मैं दिन में गई थी, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जब मैं स्टार्टिंग में निकली थी तो बहुत उजाला था, दिन था। उसके बाद मेट्रो स्टेशन पे पहुंच के मुझे मिलता है एक बहुत बड़ा सरप्राइज़। मुझे पता चलता है कि मेरा मेट्रो कार्ड जो है खो गया। वहाँ मैं बहुत शॉक थी, सैड थी। फाइनली मेट्रो कार्ड जो है कि वो 150 रुपये का मिलता है, और 150 रुपये में आपको रिचार्ज भी उसमें करके मिलते हैं। मीन्स कि उसमें आपको 150 रुपये रिचार्ज भी रहते हैं। बट ये था कि अब लाइन में लगना पड़ेगा, लेना पड़ेगा हर बार जाने के लिए। बट बहुत सारी चीज़ें अब ईजी हुई हैं, आप फ़ोन से भी टिकट कर सकते हो। मेरे मेट्रो कार्ड में भी 50 रुपये थे, तो जिसे भी मिला होगा वो यूज़ कर सकता है, मैं बता दूं। और फाइनली हमारी मेट्रो आ गई, तो अब हम अपने रूम पे जा रहे हैं। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।